पार्ट 17 आरवी का शातिर दिमाग। सोनम जो इस समय अपने रूम पर आ गई थी और आज उसको बड़ा ही अच्छा लग रहा था। सोनम आकर के आराम से लेट गई थी बिना खाना खाए हुए, क्योंकि उसको इस समय नींद की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। सोनम इसलिए अब आराम से सो गई थी। सोनम पढ़ने में भी काफी अच्छी थी। उसको तो जैसे उसका दिमाग इतना ज्यादा सर्फ था कि गॉड गिफ्ट्स था। जो भी एक बार में देख लेती थी तो उसको याद हो जाता था, इसलिए उसको सोना भी आज के लिए जरूरी था। सोनम की तबीयत भी कुछ सही नहीं लग रही थी, इसलिए सोनम आराम से सो रही थी। उसको इस समय इसकी ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि रात भर तो सोनम हॉस्पिटल में थी, इसलिए उसके सिर में भी दर्द हो रहा था। इसलिए सोनम आते ही आराम से सो गई थी। वहीं दूसरी तरफ ओबरॉय मैंशन में ममता जी, जो इस समय आर्यन के लिए लड़की खोज रही थी और घर का लैंडलाइन बार बार जब रहा था, क्योंकि उनका फोन इस समय उनके पास में नहीं था, इसलिए बार बार उस पर फोन भी आ रहा था। ममता जी आखिर में उठ गई थी। अरे 1 मिनट भी चैन लो ले, जो भी है जरा से रुक नहीं आया रहा है। जो भी है, ममता जी बोली और जाकर के फोन रिसीव कर ली थी। ममता जी हेलो। फोन के दूसरी तरफ मैडम, क्या आप ओबरॉय मैंशन से बात कर रही है? मेरी बात मिसेज ओबरॉय से हो रही है। लड़की बोली। ममता जी मैं मिसेज ओबरॉय बात कर रही हूँ, कहिए क्या काम है? ममता जी बोली। फोन के दूसरी तरफ मैडम, ओबरॉय सर का एक्सीडेंट हो गया है और सर हॉस्पिटल में है, उनको होश आया गया है, आप लोग प्लीज जल्दी आइए। नज बोली। ममता जी क्या? ममता जी तो एकदम से उनके हाथ से फोन नीचे गिर गया था। ममता जी वही सोफे पर बैठ गई थी। ममता जी इतने तेज से बोली थी कि घर के सभी सर्वेंट आ गए थे और बाकी के सभी लोग आ गए थे और आर्यन आकर के जल्दी से ममता जी को पकड़ लिया था। मम्मा क्या हुआ? आप इतने तेज से क्यों चीखी हो और आपको हुआ क्या है? आर्यन ममता जी को हक करते हुए बोला। बेटा ओ आ ओ त ओ ते तेरे प प प के का एक सी ध्यान था हो गया है हॉस्पिटल में है। ममता जी रोते रोते हुए बोल रही थी। मम्मा आप पहले रोना बंद कीजिए, सब सही है, पापा भी ठीक है, ओके हम अभी के अभी हॉस्पिटल चलते हैं। आर्यन बोला ममता जी को हक करते हुए। उसके बाद में ममता जी को लेकर के निकल रहा था कि तब तक अयान भी आ गया था और अब सब लोग निकल गए थे हॉस्पिटल के लिए ही, और कुछ ही देर के बाद में सभी लोग हॉस्पिटल में आ गए थे। आर्यन जल्दी से उस रूम की तरफ गया था, लेकिन तब तक उसको डॉक्टर मिल गए थे, इसलिए बात करने लगा था। डॉक्टर पापा कैसे हैं अब? आर्यन बोला। मिस्टर ओबरॉय अब एकदम ठीक है, सॉरी बेटा, लेकिन इस समय मैं यहाँ था नहीं, इसलिए नया डॉक्टर आया, उनको जान पाया है, बाकी बेटा अब सब सही है। डॉक्टर बोले। जी ओके, आप प्लीज पहले हमें उस डॉक्टर से मिला दीजिए, उसके बाद में हमें उनसे मिलने हैं जिसने यहाँ आकर के पापा के लिए ये सब कुछ है। आर्यन बोला। जी जी एकदम, डॉक्टर बोले। उसके बाद में डॉक्टर आर्यन को लेकर के चले गए थे और डॉक्टर से मिला रहे थे। डॉक्टर पापा को लेकर के कौन यहाँ पर आया था? आर्यन बोला। सॉरी सर, ये तो हमें नहीं पता है, आप रिसेप्शन से पूछ लीजिए प्लीज। डॉक्टर बोले तो आर्यन अब आ गया था उस लड़की के पास में जो वहां पर काम कर रही थी। हेलो सिस्टर, क्या मुझे सभी पेशेंट की डिटेल मिल सकती है? और कल मिस्टर ओबरॉय को यहाँ पर लेकर के कौन आया था और उनके इलाज का खर्चा किसने दिया था? आर्यन बोला। सॉरी सर, लेकिन ये है पूरी डिटेल्स जो उन्होंने फील किया था, बाकी मैं उनको नहीं जानती हूँ और हम उन्होंने ने कुछ ऑनलाइन किया था तो कुछ ये कुछ सामान है, ये सब कुछ उन्होंने दिया है। बोली कि बाकी का जो भी खर्चा है वो दे देगी, लड़की सब कुछ बता दी थी। अच्छा तो क्या आप प्लीज सब कुछ यहीं पर रखिए, मैं बस जल्दी ही पापा से मिलकर के आ रहा हूँ। आर्यन बोला। उसके बाद में अपने पापा के पास में चला गया था। वही अंदर ममता जी जैसे ही अंदर गई तो रोने लगी थी। मनोज जी की ऐसी हालत देख करके उनको एकदम से अच्छा नहीं लग रहा था। ममता जी रोते हुए मनोज जी को हक की हुई थी। वही अयान ममता जी को रोने से मना कर रहा था, लेकिन ममता जी बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई थी। आपको ये सब कैसे हुआ और आपने हमें बताया क्यों नहीं कि आप घर आ रहे हैं? ममता जी रोते हुए बोली। अरे यार, मैं तो आपको सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन मैं तो खुद ही ऐसे हो गया तो मैं क्या करता? मनोज जी बोले। बस कीजिए, अब मुझे कोई भी सरप्राइज नहीं चाहिए, समझे? आपकी नहीं, बस आप सही से रहिए, यही मेरा सबसे बड़ा सरप्राइज है। ममता जी रोते हुए बोली। मेरी महबूबा अब रोना बंद भी कर दो बेटा, भी यही है। अब मैं ठीक हूँ, मनोज जी ने बोला। तब तक आर्यन भी अंदर आ गया था। पा कैसे हैं आप? और ये सब क्या है? आपने हमें कुछ बताया क्यों नहीं कि आप आ रहे हैं? और ये सब कैसे? आर्यन बोला। बेटा ये सब छोड़ो, अब तो मैं एकदम से ठीक हूँ, वो बच्ची बड़ी अच्छी थी, दिल की, जो मेरी जान बचा ली थी। नहीं आज मैं तुम सब के साथ नहीं होता, मनोज जी बोले।
हम पापा ये तो है। अच्छा पापा ये सब छोड़िए, अब हम घर चलते हैं, आर्यन बोला। उसके बाद में मनोज जी बाकी के सभी लोग घर के लिए निकल गए थे। वही आरवी को नमन में आज इतना ज्यादा परेशान कर दिया था कि आरवी को अब मन कर रहा था कि अभी के अभी घर से लिए चली जाएगी, लेकिन यहाँ तो नमन के बिना कुछ नहीं हो रहा था और अभी तक बस आरवी रुकी हुई थी। मिस आरवी जी आप अभी के अभी मेरे साथ में चलिए, उसके बाद में हमें आपके साथ क्या करना हम बाद में सोचिए। ओके पहले चलो, नमन बोला। नहीं मैं नहीं जाऊंगी, ओके आरवी जिद करते हुए बोली। बेटा एक बात याद कर लो, इस कॉलेज का पत्ता भी मेरी वजह से हिलता है, इसलिए याद रहे समझी। जो करना है करो, जल्दी से जाओ और मेरे लिए काफी लेकर के, और साथ में मेरे सिर में दर्द है तो मेरे सिर की मालिश करो समझी। चलो जाओ जल्दी से, नमन बोला। वही आरवी कुछ सोचते हुए गई और काफी लेकर के आ गई थी। वही नमन जैसे ही काफी पिया एकदम से उल्टी कर दिया था। नमन अब गुस्से से आरवी को देख रहा था, तो वही आरवी जो इस समय अपना काम करने के बाद में खड़ी होकर के मुस्कुरा रही थी और बहुत ही ध्यान से नमन को देख रही थी। आरवी के दिमाग में तो कुछ और ही चला रहा था, लेकिन नमन इस समय बहुत ही ज्यादा गुस्से में ही आरवी को देख रहा था।